हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी और हमारी चुनावी यात्रा पटना पहुंची है। हम जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के साथ हैं और अभी फिलहाल ये नाश्ता कर रहे हैं। और क्या लगता है इस बार चुनाव में, बिहार के चुनाव में किसकी थाली सजेगी? आपके पास नाश्ता लगा हुआ है, आप नाश्ता कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं। अब जनता ना थाली सजाती हो, माँ ना थाली बना, घर में माँ बहन बनाती है। अब माँ बहन का ही सम्मान नहीं है इस बिहार में। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, वो आप कहते हैं कि उसके बिना सरकार नहीं बनेगी, आप किंग मेकर होंगे। देखिए, मैंने नहीं कहा, जनता कह रही है कि 30 साल क्यों, 5 साल 2 साल 3 साल में डीएम ये लोग बदलाव होता है, ठीक है। 5 साल आप नेता को देते हैं तो 5 साल के बाद 10 साल क्यों, 15 साल क्यों? ये भी तो हमको आप बताइए। बगल में यूपी में 5 साल में बदलता, सभी जगह देश में कुछ देश को छोड़ दीजिए, कुछ कंट्री को दुनिया में तो सभी जगह 5 साल की। बिहार में 15-15 साल सुविधा भोगी बना देना, ट्वीट का खेल खेलना, कभी निकलना नहीं। इस कोरोना वायरस में देश का एक भी सांसद 7 महीना से 7.5 महीना से नहीं निकला, सीएम नहीं निकला, पीएम नहीं निकला, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? यहीं पर पटना में बाढ़ में पानी आया, सीएम एक बार नहीं निकले, 2 मिनट के लिए निकले। क्या आप इन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं? सर, मुद्दे तो लोग जानते हैं, लोगों का मुद्दा है, मेरा मुद्दा नहीं है। आप मार्केटिंग करते हो किसी चीज़ों का, बाजार जेब में रुपया नहीं है, 100 रुपया 90% बिहारियों की जेब में नहीं है। यदि आपको आश्चर्य होगा, अब मैं पूछ दूं बाबूजी से, ये अररिया से आए, आपके जेब में कितना पैसा है बाबूजी? आपके जेब में कितना पैसा है जी? कितना पैसा है? 200 रुपये। कई आदमी हैं? ऐसे तो है 5 आदमी। 5 आदमी। अब 5 आदमी अररिया से आए और 200 रुपया है। पप्पू यादव को किंग मेकर बनना है या किंग बनना है? सर, ये हिंदुस्तान में जेब में आप पैसे नहीं है, इसको माँ और बहन के साथ बेटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकता जिस बिहार में। आपकी पार्टी, आप जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस है, वो कह रही है ना कि हम लोग के बिना सरकार नहीं बनेगी। मुद्दा क्या है सर? मेरा मुद्दा क्या है? आप बता रहे हैं मुद्दा आपका। सर, मेरा मुद्दा है कि बिहार और बिहारियों को नंबर 1 करना। चिराग पासवान भी ऐसा ही कह रहे हैं। नहीं, वो फर्स्ट बिहार, वो अलग है। हाँ। मेरा मुद्दा साफ है, एशिया में नंबर 1। मैंने एफिडेविट दे के आया है। 30 साल बनाम 3 साल हमने एफिडेविट दिया है। 30 साल बनाम 30 साल कहते हैं, 3 साल कहते हैं, 30 साल बनाम 3 साल कहते हैं। इसका मतलब है आपकी लड़ाई नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन के साथ साथ विपक्षी पार्टियों से भी है। इसमें कौन बहस है? 30 साल तो दोनों है ना। जहाँ लेकिन ये सब कैसे होगा पप्पू जी? आप जीतेंगे तब तो होगा। कोरोना वायरस में पप्पू यादव 16 करोड़ रुपया डाइवर्ट कर सकता है अपने अकाउंट से, हाथ से, किट्स के द्वारा, और हर कोरोना वायरस से मिल सकते हैं। इन्फेक्शन हो गया पटना के बाढ़ में, 19 दिन तक एक बेटा के तरह हमने लोगों की तरह सेवा करते रहे। मैं तो पूछ रहा हूँ, आप सरकार में कैसे आएंगे? आप सेवा आश्रम के बारे में आप नहीं जानते? मैं बिल्कुल जानता हूँ पप्पू जी। आप कोई विकास के मुद्दे पर या अपराध के मुद्दे पर हमने बाढ़ में पद यात्रा नहीं की? बिल्कुल किया हमने। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या पप्पू जी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस किंग मेकर होगी? अगर कैसे करोगे? हाँ, कैसे कीजिए? इच्छा शक्ति और नियत होनी चाहिए। यहाँ के नेताओं को यदि जात पात से फुर्सत नहीं होगा, कभी इसको गरियाओ, कभी उसको गरियाओ, कभी उन्माद पैदा करो, कभी जाति का जहर पैदा करो, गठबंधन की गंदी राजनीति करो, आपके बिना सरकार नहीं बनेगी। इसका मतलब है जनता तय करेगी। इसका मतलब है कि आपको अगर नीतीश कुमार या बीजेपी के जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन या कांग्रेस आरजेडी गठबंधन है, उसको किसी ना किसी को तो आप सपोर्ट कीजिएगा ना। अगर वो मुझे तो समझ में नहीं आता, कोई जरूरी नहीं है ना कि एक नई जनता तय करती है क्या होगा। ये बात सही है कि बिहार की जनता के भीतर जाति का जहर एक्सट्रीम रहता है, इसमें कोई बहस नहीं है। मैं इससे इत्तेफाक। आपने जिन लोगों से गठबंधन किया है, भीम आर्मी का जो अब पार्टी बन गई आजाद, अम्बेडकर से किया आपने एसडीपीआई से किया, उसके बाद इन लोगों का बिहार में जमीनी लोगों के बीच में, वोटर के बीच में अस्तित्व शब्द में इस्तेमाल करो, वो नहीं है। कम्युनिस्ट का क्या भैया? बीजेपी का आप गुजराती चेहरे पर क्यों लड़ते हो? आप एसडीपीआई और भीम आर्मी के, और इसको आप बीजेपी से मिला रहे हैं। क्यों?
बड़ी पार्टी एक दोनों, जो फर्क है दोनों के ग्राउंड में। आइडियोलॉजी पर होता है ना, आप हमको एक बात समझ लीजिए, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। अनैतिक गठबंधन इन लोगों का, आप बीजेपी हराओ जदयू को, जदयू हराएगी बीजेपी को, ये कौन गठबंधन है? शिवसेना से गठबंधन करेंगे आप? मैं एकदम सपोर्ट करेगा तो एकदम करेंगे, शिवसेना से गठबंधन करेंगे? एकदम सम्मान के साथ हम स्वागत करेंगे। जो भी बिहार में सपोर्ट करेगा बिहार और बिहारियों के सवाल पर, करोड़ों लोग बॉम्बे में हमारे बिहारी हैं। आपको लेकर एक चीज़ चलता है कि आपकी जो अलायंस बना है, क्योंकि एक और उसके बाद भी अलायंस बन चुका है बीएसपी का, एआईएमएम का, सबका, आप लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग वोट कटर हैं, आप लोग वोट काटने आए हैं, 500, 1000, 10,000, 5,000 ऐसे काटेंगे, ये आपके बारे में कहा जा रहा है आपकी? मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं, जब कांग्रेस लड़ रही थी बाय इलेक्शन, जहां पर सपा लड़ रहे थे, बीजेपी लड़ रही थी, मुख्यमंत्री गोरखपुर में, तो क्या वोट कटर थे? जब ये नीतीश कुमार कहीं लड़ने जाते हैं तो वोट कटर होते हैं। मणिपुर में 2 एमएलए के मुख्यमंत्री बन गए तो क्या वोट कटर नहीं थे? पप्पू यादव 1.5% वोट लाता है। और मैं नीतीश कुमार से जानना चाहता हूं, जब वो लालू लालू भालू करने लगता है तो 2015 में लालू यादव के साथ पैर पकड़ के समझौता किया, दोनों मिलकर के जीतन राम मांझी। तो नीतीश कुमार जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जवाब दे दीजिए, और बहुत क्लियर जवाब। अरविंद और सबसे जब इतने बड़े बड़े दम भरते हो तो फिर प्रशांत किशोर जी की स्ट्रेटेजिस्ट की जरूरत क्यों पड़ जाती है? इतना दम भरते हो तो गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ जाती है? अकेले क्यों नहीं लड़ते हो? और गठबंधन में भी बेइज्जत होके क्यों लड़ते हो? गठबंधन से याद आया, गठबंधन से याद आया क्या चेहरा नरेंद्र मोदी, अपना चेहरा क्यों नहीं? चेहरा नीतीश कुमार तो चेहरा है यहाँ भैया, नरेंद्र मोदी की फोटो क्यों बाप बाप क्यों झगड़ रहे हो? दोनों लगाने दो। आप लोजपा की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी गुजराती, जिसको कोई मतलब नहीं, 1,60,000 करोड़ रुपया नहीं दिया। विशेष राज्य विशेष पैकेज का क्या हुआ? टाल और दियारा का पैसा कहाँ गया? 10,000 करोड़ रुपया बाढ़ का कहाँ गया? मैं एक बड़ा सवाल कर रहा हूँ आपसे, मैं एक बड़ा सवाल कर रहा हूँ, क्या पप्पू यादव अपनी जिंदगी में कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे अगर जरूरत पड़ी सरकार में आने के लिए? सर, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बीजेपी के साथ तो 1990 में कम्युनिस्ट और सब मिलके बनाया था। क्या आप करेंगे? जनता पार्टी बनी थी। अगर अभी 2020 में जरूरत पड़ गई तो करेंगे? नहीं, सीधा सवाल, जब मुद्दा ही बिहार नहीं है, डेवलपमेंट, गरीबी नहीं है, और मुद्दा ही इंसानियत नहीं है, मुद्दा सिर्फ पुलवामा और हिंदू मुसलमान और मस्जिद मंदिर होगा कि इस जन्म में क्या 700 जन्म में मरना पसंद होगा? लेकिन यदि आप दंगा और जाति का क्लैरिफिकेशन, बाइफर्केशन करोगे, ये राजपूत, ये बाभन, ये यादव, ये मियाँ, ये लाला, ये मंडल, सवाल कहाँ उठता पप्पू यादव का? जहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड करोगे वहाँ पप्पू यादव। आप हाँ या ना में जवाब दें कि क्या पप्पू यादव बीजेपी के साथ कभी गठबंधन करेंगे? नहीं, मैं बहुत क्लियर हूँ बिहार और बिहारियों के सवाल पर। जब नीतीश लालू एक हो सकते हैं, जब शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी एक हो सकती है महाराष्ट्र के सवाल पर, तो संभावना बाकी आप भी हो सकते हैं? नहीं, संभावना बाकी नहीं है। मुझे जवाब दे कि क्या हुआ हमारा जीएसटी और क्या हुआ हमारा 1,24,000 ले लो, 40,000 करोड़ ले लो, हमारा बिहार का पैसा क्या हुआ? इस पर बात क्यों नहीं करते? अगर वो कह देते हैं ये सारी चीजें करेंगे तो गठबंधन कर सकते हैं आप? दे दो ना, दे दो ना, हमारे पास संभावना है। सर, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर हम किसी से भी मिलेंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। मिलना अलग है, किसी में जाना अलग है। ठीक है, मतलब गठबंधन हो सकता है। मुझे एक बात बताइए कि आरजेडी के साथ आपकी एक बातें चल रही थी कि आरजेडी के साथ भी जो गठबंधन है, अभी अलायंस है कांग्रेस का, लेफ्ट का, पप्पू यादव भी कोशिश कर रहे थे, या आपकी शायद बात नहीं बनी? क्या है इसके पीछे कहानी? किसको कैसे लगा आपको कोशिश कर रहे थे? मतलब जो राजनीतिक गलियारा है यहाँ का, पटना में बातें होती हैं, बाकी बातें होती, क्या ऐसी कोई कोशिश थी? क्या आप चाहते थे कि कभी गठबंधन हो आरजेडी के साथ? चुनौती देता हूँ, पूछ लो। आप नहीं चाहते गठबंधन? मुझसे कांग्रेस ने कहा आ जाओ, कांग्रेस मेरी स्वाभाविक नेचुरल आइडियोलॉजी है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। न जात और न मजहब को गाली देने वाली पार्टी नहीं है। हमेशा इकोनॉमी, फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी और इकोनॉमी की बात करने वाला और सबको ले चलने वाला कांग्रेस, वो मेरी एक स्वाभाविक नेचुरल अलायंस और नेचुरल
रेस्पेक्ट है। तो आप, कांग्रेस ने कहा मुझको 2 बार, आप पूछो, जाओ कांग्रेस से पूछो कि आपने पप्पू यादव जी से बात की थी कि नहीं। क्या बात की थी? आप जाके पूछो कि लालू यादव जी ने संदेशा भेजा था कि नहीं। मैंने क्या कहा? मैंने साफ कहा कि आप परिवार से निकलिए और आप अत्यंत पिछड़ा या दलित किसी को आप सामने लाइए। पप्पू यादव निस्वार्थ बिना सर समर्थन देगा। तेजस्वी से आपको दिक्कत है? हमें किसी से दिक्कत नहीं है, हमें 30 साल से दिक्कत है। ये 30 साल कहर है, आम आदमी की जिंदगी को तबाह कर देने वाला ये 30 साल है। निगेटिव बातें, मैंने बहुत सवाल भी निगेटिव कर लिया आपसे अगर देखा जाए तो। अब पॉजिटिव सवाल करते हैं। लालू यादव में कुछ अच्छी चीज दिखती है आपको? हर व्यक्ति में अच्छी चीजें होती है, लालू यादव में अच्छाइयाँ ज्यादा है। जैसे? बहुत अच्छाइयाँ। लालू यादव जी समय काल पात्र के अनुसार नहीं बदल पाए, टाइम पर्सन प्लेस वे सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं बदल पाए। एक भूल के बाद दूसरी भूल नहीं होनी चाहिए। अब भूरा बाल या फलना चीज जहाँ से निकला, हमको वहाँ गलती यदि निकल गई तो क्षमा मांग लेते। सामाजिक न्याय एक बड़ी हिस्सेदारी है। कर्पूरी ठाकुर जेपी लोहिया के बाद एक बड़ा लड़ाई हम लोगों ने मिलकर, लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे और एक बड़ी चीजें हुई, इसमें कोई बहस नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि तेजस्वी यादव में कुछ अच्छी चीज दिखती है आपको? मुझे तो दुनिया से पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूँगा कि किसी पिता के बेटे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और कोई क्वालिटी नहीं दिखती आपको? किसी पिता के बेटे, एक अच्छे पिता के बेटे, उसके अलावा कोई क्वालिटी दुनिया को नहीं दिखती। मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। पप्पू यादव को किस राजनीति, मतलब किस नेता से डर लगता है? अगर इसको थोड़ा घुमा दें तो ऐसा लगता है कि यार इसके सामने खड़े होंगे शायद हार जाएंगे, ऐसा कुछ नीति, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या तेजस्वी यादव की पार्टी हो। बिना गठबंधन के चुनाव लड़े सब, और हम भी लड़ते हैं और हम लड़े। हम तो 5 बार 6 बार सांसद, एमएलए में 4 बार इंडिपेंडेंट रहे हैं। तो ये लोग इंडिपेंडेंट कहा ना, बिना आरएसएस के सपोर्ट के, बीजेपी के सपोर्ट के नरेंद्र मोदी लड़े ना, पता चल जाएगा। योगी आदित्यनाथ यहाँ प्रचार करने आने वाले हैं, स्टार प्रचारक की लिस्ट में हैं। उससे बड़ा मानवता विरोधी कोई हो नहीं सकता। आप एक स्टेट के सीएम के बारे में बोल रहे हैं। अनैतिक आदमी है जो योगी आदित्यनाथ एक स्टेट के सीएम के बारे में वो जो है उससे कोई मतलब नहीं। वो है, वो जाति के आधार पर वो राजनीति करता है। पप्पू यादव इस चुनाव में कितनी सीट ला रहे हैं आपकी पार्टी? मैं आपके अलायंस की बात ये हम ज्योतिष हैं। एक अंदाजा, आपके सर्वे बता रहे हैं, बहुत सारा आप सर्वे आप बता रहे थे कि सर्वे भी हो रहा है आपके यहाँ। भैया सब सर्वे सब लोग करते हैं। हाँ, उस सर्वे के मुताबिक आता है। मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। सब अपने मियाँ मिट्ठू बनते हैं, तय जनता को करना है। मैं 24 घंटा जनता के बीच रहा, 70 लाख लोगों से सरकार आपकी मदद से बनेगी या नहीं? सर ये जनता ही तय करेगी, भगवान वो होती है। फिर एक अंदाजा बता दीजिए ना कि आपको लगता है कि आपकी पार्टी कितनी सीट ला पाएगी? सर मैंने कहा ना, सबको अंदाजा लग रहा है 150-200 की लाएगी। आपकी पार्टी 150-200 सबको लग रहा है अंदाजा, सबको लग रहा है, सब पार्टी को। मैं इतना जानता हूँ कि 80%, 70%, 90% यूथ अब बेटियों का जो रेस्पेक्ट है, उसका जो झुकान है, वो चाहते हैं न्यू कोई चीज आए। तो मुझे लगता है कि हमने एक मजबूत विकल्प दिया है। लिस्ट हमने वो न्यू में तो तेजस्वी यादव भी हैं भैया। 15 साल है और 5 साल 1 साल रहा है नीतीश कुमार के साथ, और सदन से भागा रहा, पानी से, चिमकी बुखार से, जिसकी जुबान में, बोली में दम कुछ नहीं हो, जो अनुकंपा पर चले, जो ऐसो आराम की जिंदगी जिए, इस मुझ से फंसे बाहर नहीं, जिसका दिल्ली और दुनियादारी जो अपने क्षेत्र में ना गया। मैं तो चैलेंज करता हूं, 5 दिन निकला क्या और अपने क्षेत्र कितने मार गए? मैं हाथ जोड़ता हूं आप लोगों को, इन लोगों का कोई ना करिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। नहीं, मुझसे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। उसके क्षेत्र में जाइए, पूछिए कई बार क्षेत्र गया। हम आपके भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनके भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, हाथ जोड़ता हूं। उनके भी जनता से बात कर रहे हैं, आपके भी जनता से बात कर रहे हैं। और मैंने आपसे सीट पूछा था, मुझे उम्मीद है कि आपकी जो बातें हैं कि आप नौकरी देंगे, आप क्राइम फ्री बिहार की बात कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो चीज़ें बिहार में जो भी सरकार आए वो इन चीज़ों को, क्राइम पे रोक लगाए, नौकरियां जो है वो दें, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। क्राइम और बेटियों की सुरक्षा मेरे जिंदगी का जीवन मौत का सवाल है और अहम है।